हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारा नंबर सीरीज का 19वां दिन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा इसके ऑप्शन। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। पॉइंट वाला है, देख के डरना नहीं है। ठीक है, पॉइंट वाले भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो क्या निकल के आता है। 9.3 को हम करेंगे 14.1। ठीक है, तो 1 से 3 कट गया, मतलब 3 से 1 को अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे बचा 9.2। ठीक है, अब 9.2 और 14 घटाना है हमें। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, हमने 3 में से 1 घटा दिया, 2 बचा। ठीक है, -14 हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 9 में से हम 14 को वो करेंगे, मतलब 9 में कितना जोड़ेंगे 14 आ जाए, तो हम 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 0.2 भी बचा है हमारे पास, तो 0.2 हमें जोड़ना है, मतलब 0.2 में कितना जोड़ेंगे कि 14 आ जाए। ठीक है, यानी कि जब हम इसमें से घटाएंगे तभी तो 0.2 आएगा, क्योंकि यहाँ तो 14 पूरा है। ठीक है, 14 पूरा है तो हम 0.2 हमें और लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे ताकि 4.8। अब देखो समझ में आएगा आपको, मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे कि 0.2 था, मतलब यहाँ पे 9 प्लस 0.2, ये में घटाना था 14 में से। 14 में से 9 घटाया, 5 आया। ठीक है, अब 5 में से हमने 0.2 घटा दिया, कितना आया हमारे पास 4.8। अब 4.8 में अगर समझ में नहीं आया तो 4.8 में आप जोड़ लो 0.2, 5 हो जाएगा पूरा। 8 10 का 0, हासिल 1 4 1 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहली बार आया तो मैंने डीप में समझा दिया है। ठीक है, आगे आप लोग मतलब सीख जाना इससे। ठीक है, पहली बार तो ये चीज़ आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आई तो बेसिक आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको। यहाँ पे आ गया 4.8। अब 14 से एक से कट गया, ये से ये कट गया 14 से, और 20 जाना है हमें, तो +6 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब 20.1 27.3, ये 3 से 1 कट गया, यहाँ बचा 2। अब क्या करना है, कहाँ लिखें, तो यहीं लिख देते हैं 27 पॉइंट, मतलब 2 है यहाँ पे, 1 तो कट गया, 27.2 माइनस 20, तो 20 से 20 कट गया, यहाँ बच गया 7.2, बच गया 7.2। अब यहाँ क्या प्लस हो रहा है, 7 में से 3 घटा 4 बच गया, यानी हमारे पास बचा 35.4, माइनस करना है हमें, 3 घट गया तो 27। 30 में से 20 घटाओ 10 बचा, यानी यहाँ 15 बचा। अब यहाँ बच गया 15.4 माइनस 20 घटाए यहाँ 7, तो 15 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 और 7 7 14, यानी 8 बचेगा। ठीक है, तो 8.4 हो जाएगा, ये मतलब 8.4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू क्या जाएगी 8.4। ठीक है, ये रफ कार्य ज़्यादा हो गया आज, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो हमें भी नहीं पता क्या आएगा। चलो फिर इसका डबल डिफरेंस निकालते हैं। डबल डिफरेंस निकालते हैं तो चेक कर लेते हैं, उससे कुछ पता चल जाएगा। 4.8 प्लस 6, 4.8 में 0.2 जोड़ दो और 1 जोड़ दो, 0.2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 1 तो 1.2, 6, हाँ यहाँ पे 1.2, तो 1.2 प्लस हो रहा है सब में। देखो यहाँ पे 2 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, और फिर जैसे कि 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, और 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, तो 1.2 यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1.2 ही होगा। तो इसमें हम 4 2 6 8 1 9, 9.6। अब 35 में 9 जोड़ दो, सीधा 10 जोड़ दो, 45 1 44, कम कर देंगे तो। अब 7 और 6 12 1 13, तो 0.13, मतलब 13 का मतलब है कि 1.3। ठीक है, तो 3 यहाँ लिख दिया और 1 इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 45.3। ठीक है, और 45.3 हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो कहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं फाइंडिंग नंबर हमारा है 45.3, ये 45.3 लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पॉइंट वाला था, इसे आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको पॉइंट में मतलब जोड़ना घटाना अच्छे से आता हो। ठीक है, अब मैंने इतनी धीरे धीरे समझाया तो एग्जाम में धीरे थोड़ी करना है, एग्जाम में तो फटाफट करना है। ठीक है, चलिए फिर समझा दिया, इसे इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप अपने अपने मन से, पॉइंट में नंबर लिख लिख के जोड़ा करो, घटाया करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, इसे तो देख के पता लग रहा है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 21, 1 3 5, क्योंकि ऑड नंबर सीरीज चल रही है, ये 2 से नहीं 1 से शुरू हुई है, इसका मतलब ये ऑड नंबर सीरीज है। ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो ये कुछ मत करो, सीधा यहाँ पे गुणा करके आंसर देखो। ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 9 3 27, 9 पंजे 45,
जोड़ दो, 63, 64, 65 और फिर ये 7 4 11, 5 115, तो 65 और 15 66, 15 66 15 ये रहा हमारा, ठीक है। ऐसे भी जोड़ लो, 5 7 4 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 4 2 6 7 8 9, ये कैसा हो रहा है? अरे यार मैं किस में जोड़ रहा हूँ 7 5 7 4 ये हो गया, 11 का 1 हासिल 3 2 5 1 6, ठीक है बिल्कुल सही है। मैं इन तीनों को जोड़ रहा था ये, चलो कोई बात नहीं। तो हम पैटर्न हमारा, ये तो बहुत पुराना पैटर्न है और इजी था आज का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर भी आ चुका है 66 15, ये हमारा मिसिंग नंबर सीरीज का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे भी कर लेते हैं, ये भी साफ साफ दिख रहा है हमें। 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, अब ये 2 है 3 है 5, यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5 से देखते हैं, 5 तियाँ 15, 150, 6 पंजे 30, 150 30 180, लेकिन 180 तो यहाँ है नहीं, ठीक है। तो 2 3 4 से करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 और 4 दो बार क्यों देखा, देखो क्योंकि 2 3 भाई 4 भी तो हो सकता है यहाँ पे, और 2 3 5 भी हो सकता है ना। प्राइम नंबर सीरीज भी हो सकती है और नेचुरल नंबर सीरीज भी हो सकती है। देखो यहाँ पे ऑड नंबर, वो प्राइम नंबर सीरीज तो हुई नहीं, 5 से करके देखा 180 नहीं है यहाँ पे। लेकिन देखो एग्जाम में क्या हो सकता है, यहाँ पे 180 भी ऑप्शन में दे दे, ठीक है, ऑप्शन में दे दे और तुमने 5 से करके डायरेक्ट आंसर लगा लिया, उसके लिए हमें आगे से वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें तो भी नहीं दिया है, तो हमने समझ गया कि 180 नहीं होगा यहाँ पे और नेचुरल नंबर सीरीज है, तो यहाँ 4 से गुणा होगी। और पता चला एग्जाम में 180 भी, यहाँ पे मान लो 180 भी ऑप्शन में है, 180 भी ऑप्शन में है, तब भाई तुम 180 ला के चलते बनोगे और हो गया गलत। तो जब यहाँ पे जहाँ पे डाउट होगी भाई यहाँ पे 4 भी तो हो सकता है 5 की जगह पे, तो वहाँ पे आगे वाला कंफर्म कर लिया करो, ठीक है। अब अगर जैसे 180 ऑप्शन में होता तो हम 5 से करा नहीं आया, तो हम जैसे मतलब आ गया आंसर, तो हम 4 से करके देखते, 4 से कितना आ रहा है, 4 से हम 12 120 6 चौक 24 144 आ गए लो। अब 144 भी आंसर में है, राइट आंसर तो यही है, लेकिन मैंने 180 बढ़ा दिया आंसर। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम पहले 5 से करके फिर 5 मतलब हाँ 5, तो यहाँ पे आता फिर 7, तो 7 से भी करके देखते, अगर 720 आता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आया अभी 144, तो 4 के बाद कितना आएगा, कहाँ गया 4, 144 आया, 2 3 4 यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 144, तो 720 आना चाहिए यहाँ पे। चलो करके देखते हैं, 5 से कम 5, 500, 5 चौक 20, 200 और 5 चौक 20 फिर से 200, ठीक है, हमारा 720 आ गया, यानी हमारा 5 वाला सही है, मतलब यहाँ पे जो 4 से बना कि ये वाला हमारा सही है। अब 180 तो अभी तो नहीं था, तो हमने चलो करके देख लिया, मैंने बस आपको बता दिया कि ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि ऐसा करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 144, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं ईजिली। 45 52 72, देखो इसमें क्या है 52 मतलब 2 अरे ये 45 नहीं है यार, ये 42 है, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया। अब सही चलो देखो यहाँ 2 2 2 2 2, यानी यहाँ पे बढ़ रहा है, और जब 2 2 लास्ट में, इसका मतलब 10 के अंकों में बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 42 से 52 10 बढ़ा, 50 2 7 20 बढ़ा, 70 3 और 1 4 40 बढ़ा, 4 और 8 1 9, मतलब 1 और 8 9, ठीक है, ये 80 बढ़ा, ठीक है। अब कितना हो गया, अरे 10 20 30 40, अच्छा हाँ 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 दूनी 160, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना चल रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है, समझ गए। अब इसको जोड़ दो, 100 100 200 हो गया, 90 एक इसमें ले लिया 100, 50 2 52, 352 आंसर आ गया, 352 ये रहा, ठीक है, ये आ गया 352। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी कर लेते हैं, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 60 150 450 450 250, तो बढ़ रहा है, गुणा करके देखते हैं। इसका अगर हम 2 गुना करते हैं 120, 120 में 30 जोड़े 150, 30 जोड़े 150, यानी 30 का इसका मतलब इसका आधा जोड़ा है, तो यानी पहले हमने 2 गुना करा फिर आधा जोड़ा, इसका मतलब 2.5 से गुना हुई है, 2.5 से गुना हुई है, ठीक है।
इतना तो पता चल गया हमें। 2 से करेंगे 120, फिर आधा करेंगे तो 30 यानी 150, बिल्कुल सही है। अब यहाँ 250 यहाँ 3 से करके देखते हैं, बढ़ भी सकता है क्योंकि गुणा वरी बढ़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 से करेंगे, 3 कम दें, 300, 3 पंजे 15, ये तो 450 आसपास पहुँच जाएगा। यहाँ पे 400 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब 2 से करेंगे। यहाँ पे जब 400 ऑप्शन में है तो 2 से होगा, 2.5 का बाद 200 आएगा, 2.5 के बाद 2 से करते हैं 300, 300 ऑप्शन में सही है हमारा, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हम समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 2 हुआ है, मतलब 2 से हुआ है तो यहाँ पे 1.5 से गुणा करके देखो। 300 को 300 और फिर आधा करेंगे 150, 300 और आधा 450, पूरा सही है हमारा। 300 हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आज के 5 क्वेश्चन हो गए। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन की जो सुबह वीडियो डाली है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसका आंसर एक बार चेक करके बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो उसका आंसर है ना, मैंने भी चेक किया, मैंने जो लिख दिया है वो 5, लेकिन है 9। मैंने मतलब बताया सही है 9, लेकिन बोला 9 है लेकिन लिखा 5 है। ठीक है, तो उसे सही कर लेना, और इसके लिए सॉरी, ये गलतियाँ हो रही हैं मेरे से। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम बताइए क्या है, मैं फ़ोन में देख रहा हूँ इस समय, मैं ये बुक में नहीं देख रहा हूँ। बुक में देखूँगा तो फ़ोन मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब व्यू अच्छा नहीं आएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो मैं फ़ोन में देखता हूँ तो मेरा ध्यान फ़ोन में रहता है, मैं लिखता कुछ और हूँ और बोलता कुछ और हूँ, तो ये थोड़ा दिमाग में हो जाता है। ठीक है, अब यार बड़े बड़े टीचरों से हो जाती है, तो हम तो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर उसे सही कर लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 5 मैंने बोला 9 है और लिखा 5 है, तो ये 9 कर लेना आप लोग। ठीक है, 9 सही आंसर है उसका। चलिए फिर आज के 5 क्वेश्चन हो गए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।